आज हमारे जो शास्त्री द्वितीय वर्ष में समण सुत्तम नाम का ग्रंथ कोर्स में है, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अद्य समण सुत्य ग्रंथस्य बहु महत्वं वर्तते, यतो हि समण सुत्तम ग्रंथ सर्व जैन ग्रंथानां साररूपेण आचार्य प्रवरः जिनेन्द्रवर्णी महाभागेन विरचितम् अस्ति। मूलतः ग्रंथोऽयं संकलन ग्रंथम् अस्ति। ग्रंथेऽस्मिन् संपूर्ण जैन दर्शनस्य सारः विद्यते। अद्य अहं किंचित् अस्य ग्रंथस्य परिचयो ददामि। महत्वपूर्ण ग्रंथोऽयम् अस्ति। संपूर्ण जैन दर्शनस्य साररूपेण अत्र श्री क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णी महोदयः प्रतिपादितम्। ये देखिए, ग्रंथ का नाम है समण सुत्तम। मैं संक्षेप में हिंदी में, ताकि सबको समझ में आए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका नाम है समण सुत्तम, ये प्राकृत में नाम है। आप देखिए, समण, समण शब्द का अर्थ होता है श्रवण। श्रवण बोलते हैं जैन मुनियों को। और सुत्तम शब्द जो है वो सूत्र के अर्थ में है। अगर हम इसको संस्कृत में कहेंगे तो अस्य समण सुत्तस्य अनुवादः संस्कृत माध्यमेन भवति श्रवण सूत्रम। समण सुत्तम माने श्रवणों का सूत्र। इसकी एक आपको कहानी बताता हूं मैं। देखिए, ये सर्व सेवा संघ प्रकाशन है। राजघाट वाराणसी से इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। और देखिए, श्रवण सूत्रम लिखा भी है, ये समण सूत्रम। और इसमें देखिए, सबसे ऊपर सिद्ध शिला बनी हुई है मोक्ष, और बीच में रत्नत्रय के लिए 3 रत्न बने हुए हैं, और फिर स्वस्तिक बना है। इसके नीचे एक तत्वार सूत्र का बहुत अच्छा सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस ग्रंथ का हम परिचय दे रहे हैं आपको। ये ग्रंथ, इसका अनुवाद किया है पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री बहुत सुप्रसिद्ध दिगंबर जैन विद्वान थे, और जिन्होंने जैन धर्म नाम की एक पुस्तक लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध है। और नीचे उसके और एक अनुवादक है मुनिश्री नथमल जी। मुनिश्री नथमल जी बहुत विद्वान, तेरहपंथ श्वेतांबर संप्रदाय के बहुत विद्वान मुनि हुए हैं। ये बाद में जाकर के आचार्य बन गए थे। इनका नाम आचार्य महाप्रज्ञ हुआ, और बड़े दार्शनिक और यशस्वी आचार्य रहे। इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। ये इसके अनुवादक हैं। ये सब हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। और इसकी संस्कृत छाया की है एक पंडित बेचर दास जी दोषी, जो कि बहुत प्रसिद्ध प्राकृत भाषा और संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने इसकी संस्कृत छाया बनाई है और उसका परिशोधन किया है। और यह प्रकाशन किया है सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी ने। और इसका प्रकाशन का मुख्य जो सूत्रधार थे, वो आप लोग नाम जानते होंगे, आचार्य विनोबा भावे, जो बहुत गांधी जी की तरह बहुत विख्यात विचारक और स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान देने वाले व्यक्तित्व थे विनोबा भावे। तो उन्होंने इसमें, यहाँ पर हम देखें, असली इसको तैयार कराने में इस ग्रंथ को मुख्य रूप से जो भूमिका रही है वो विनोबा भावे जी की ही रही है। और उन्होंने सभी जैन आचार्यों के पास वो गए और उन्होंने कहा कि आप है ना, हमको कोई एक ग्रंथ बताओ। जैसे हिंदुओं का ग्रंथ है, कोई कह देता है बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हिंदू कहते हैं हमारा गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारा प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसी तरह मुस्लिम लोग के पास जाओ तो कह देते कुरान, कुरान ग्रंथ हमारा प्रतिनिधि ग्रंथ है, एक किताब है। अगर हम ईसाइयों के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि हमारा ग्रंथ है बाइबल। अगर हम सिखों के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि हमारा बहुत जो मुख्य ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है।
लेकिन उनकी एक समस्या थी, वो कहते थे जब हम जैनों के पास जाते हैं तो वो कोई एक ग्रंथ का नाम नहीं बतला पाते, क्योंकि वो किसी एक ग्रंथ को नहीं मानते। उनके यहाँ तो द्वादशांग है, 12 अंग आगम है, और फिर उपांग भी है, इसी तरह करके बहुत सारा आगम साहित्य है। कोई 45 आगम कहता है, कोई 43, कोई कहता है 12 है, कोई कहता है 2 ही है। ऐसे भी बहुत अंग आगम की विषय में अलग अलग। तो वो कहने लगे हमको ना एक जन सामान्य के लिए जो जैन दर्शन के सभी सूत्रों को संक्षेप में समझा सके और मूल ग्रंथ हो, मैंने किसी के द्वारा लिखित ना हो, वो भगवान महावीर की वाणी के रूप में ही हम लोग पढ़ें, ऐसा हमको ग्रंथ चाहिए। तो एक इसके पीछे पूरी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। ये आधुनिक काल का ग्रंथ है, मतलब संकलन इसका अभी आधुनिक काल में हुआ है, बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत महान था। देखिए यहाँ सितंबर 1989 में छपा था, तो समझ लीजिए आप 1980 के लगभग इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और विनोबा भावे जी के कहने पर ही उन सारे जैन आचार्यों के पास वो गए, सभी संप्रदाय के आचार्यों के पास, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, कोई भी हो, 20पंथी हो, सब आचार्यों के पास गए। और उन्होंने कहा साहब आप कुछ एक काम करो कि हमको एक किताब चाहिए, वो किताब आप तैयार करो। तो और उन्होंने ये, वो बड़े विनोबा भावे जैन नहीं थे, लेकिन वो जैन धर्म के सिद्धांतों से बहुत परिचित थे और वो बहुत आनंद से उसको पढ़ते थे। वो कहते थे आपके ग्रंथों में इतना सार भरा पड़ा है, लेकिन आम लोगों के लिए उसके लिए कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हम दे सकें, छोटा सा या कुछ। तो आपको मैं दिखाता भी हूँ, यहाँ देखिए ये समरसोत्तम ग्रंथ मेरे पास ओरिजिनल भी है। अभी हम आपको PDF के माध्यम से इस चीज को बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये काम, एक सम्मेलन बुलाया और दिल्ली में उस सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए यहाँ पर इसका वो भी आया है जो इतिहास है। आप लोग आराम से इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसके पीछे विनोबा भावे की प्रेरणा थी। देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सेकंड पैराग्राफ है। समरसोत्तम ग्रंथ की निष्पत्ति के पीछे भगवान महावीर की अव्यक्त और संत विनोबा जी की पावन व्यक्त प्रेरणा है और ऐतिहासिक घटनाएं। जब एक बार भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव पूरा देश, पूरा विश्व मना रहा था, तो उसी समय उन्होंने सर्व मान्यता के लिए एक संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन। तो उस सम्मेलन में सभी जैन साधुओं को, विद्वानों को, श्रावकों को और भक्तों को, सबको इकट्ठा किया जो मुख्य लोग थे, और उनसे कहा कि आप इस तरह का काम करें। तो उन लोगों ने सबने आपस में मिलकर एक समन्वयात्मक दृष्टि से 2 दिन तक बहुत 4 प्रकार की बैठकें हुई उनकी आपस में, और उन्होंने निर्णय किया कि हम एक ग्रंथ तैयार करेंगे। उसमें, उस ग्रंथ में दिगंबर और श्वेतांबर उन दोनों को ही उद्धरण दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ी अभी भी विसंगति चलती है कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो श्वेतांबर ग्रंथों से परिचित नहीं है और श्वेतांबर ग्रंथों को पढ़ते भी नहीं। इसी तरह जो श्वेतांबर लोग हैं वो दिगंबर जो मान्य ग्रंथ है उनको देखते पढ़ते नहीं है। तो और अगर पता चल जाए कि इनके इस संप्रदाय के ग्रंथ से ये गाथा ली गई है तो वो उसको महत्व नहीं देते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें सभी संप्रदायों के ग्रंथ जो मान्य हैं उन ग्रंथों से संकलन किया जाए। तो इसको बहुत मेहनत से तैयार किया जाए। तो उस समय देखिए इस ग्रंथ का प्रारंभिक संकलन जो शुरू हुआ, उस समय काम दिया गया एक बहुत साधक संत थे, क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी। उन्होंने इसको तैयार किया और आचार्य तुलसी ने उनका सहयोग किया। और इसका प्रारंभिक संकलन उन्होंने, उसका नाम था उस समय, जैसे कोई पूछे आपसे समरसोत्तम ग्रंथ का प्रारंभिक नाम क्या है, उस समय जैन धर्म सार, ये इस नाम से इस ग्रंथ को लिखा गया था। और उसको ब्रह्मचारी क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने बहुत परिश्रम से संकलित करके तैयार किया। उन्होंने क्या किया, दिगंबर ग्रंथ प्राकृत के पढ़े, श्वेतांबर ग्रंथ प्राकृत के पढ़े और आगमों को पढ़ करके उसमें से विषय इकट्ठे किए और हर विषयों पर
किस ग्रंथ में कौन सी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध है और बताने लायक है, ऐसे करके उन्होंने इकट्ठा कर लिया उस ग्रंथ, और इकट्ठा करके उन्होंने एक जैन धर्म सार नाम से प्रकाशित भी कर। बाद में उस ग्रंथ पर अनेक तरह के सुझाव आए कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो एक पंडित विद्वान थे दलसुख भाई मालवड़िया, उन्होंने इसी को फिर से रिवाइज किया। फिर कांजी स्वामी की प्रेरणा से एक सुप्रसिद्ध विद्वान है जो प्राकृत आगमों के शौरसेनी प्राकृत आगमों के विशेष विद्वान है, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारिल, जो जयपुर में अभी हैं। उन्होंने फिर इसमें संकलन में काफी उपयुक्त गाथाएं सुझाई। और फिर डॉक्टर कमल चंद सौगानी जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान है, प्राकृत और जैन दर्शन के, उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने भी फिर कुछ सुझाव दिए। तो सबके सुझावों को लेकर के वर्णी जी ने इसका एक तीसरा संकलन तैयार कर लिया। माने ये उसका रिवाइज हो करके सबसे पहले जैन धर्म सार रूप में आया, फिर उसके बाद इसका रिवीजन हुआ, इसको सुधारा गया, फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रकार का ग्रंथ तैयार किया, उसका नाम रखा, तीसरा संकलन तैयार किया सबके सुझावों के साथ, उसका नाम रखा जिण धम्म। ग्रंथ का नाम रखा जिण धम्म माने जैन धर्म, और इस नाम से संगीति में विचारार्थ रखा। तो वो सबको पसंद आया और सबने उसमें सहयोग दिया, सब लोगों ने मिल करके, बड़े बड़े विद्वानों ने उनके साथ काम किया, और वह ग्रंथ फिर परिष्कृत परिमार्जित होते हुए फिर इसका हिंदी अनुवाद करने की बात थी। तो हिंदी अनुवाद किया पंडित कैलाश चंद शास्त्री जी ने और मुनि नितमल जी ने। फिर अनुवाद सरल बनाना था तो उन्होंने बहुत सरलता के साथ, ताकि सबको समझ में आए। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर आप शांति से पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे तो पूरा जैन दर्शन एक बार ख्याल में आ जाएगा, और सारी गाथाएं महत्वपूर्ण है, याद करने लायक है। माने अगर ये गाथाएं आपको स्मरण हो जाती हैं तो आप समझ लीजिए, आप कहीं भी कोई निबंध लिख रहे हैं जैन दर्शन पर, या आप कभी कहीं भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, या कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इन गाथाओं का उदाहरण दे करके आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छा लेख लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा सकते हैं। फिर इसको जो है, इसमें इसकी संस्कृत छाया की आवश्यकता पड़ी कि भाई जो संस्कृत के लोग कैसे समझेंगे। तो संस्कृत की छाया इसकी हमारे पंडित बेचर दास दोषी जी थे, उन्होंने बहुत संभल के, बहुत मेहनत से इसको संस्कृत की छाया भी इसमें की, और इसका जो अधिवेशन होता रहा, और साहू शांति प्रसाद जी इसमें जो प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई, और भी लोग बहुत सारे थे, तो उन सब ने इसमें भूमिका निभा के इसको संकलित करके इसको आज हमारे सामने इस रूप में जो ये आया है ग्रंथ, वो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो देखिए, इसमें एक विशेष बात आपको बताते हैं। देखिए, राधा कृष्ण बजाज बहुत सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे, और जमुना लाल जी जैन वो उनके संपर्क में थे, उन्होंने काम किया, क्योंकि ये लोग सर्व सेवा संघ से जुड़े हुए थे। ये विनोबा भावे जी के द्वारा स्थापित संस्था है बनारस में, और ब्रह्मचारी जिनेंद्र वर्णी जी का विशेष योगदान था, और बाबा की प्रेरणा उन्हें स्पर्श कर गई और उन्होंने इस कार्य को किया, इसमें ऐसा लिखा है। और यह ग्रंथ आज एक ऐसे मुकाम पर है कि आप पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि एक ग्रंथ है जैन दर्शन का प्राकृत में, वो है समण सूत्रम। जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ है तो सूत्र ग्रंथ है, तो सूत्र ग्रंथों में क्या होता है कि सूत्र ग्रंथ जो थोड़ा विशेष रुचि के या विद्वान है वो लोग पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं, और जिसको विशेष तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन आम लोग जो सिर्फ ग्रंथ को जो है भगवान की तरह समझते हैं और ऐसे माथे पर लगाते हैं और अध्ययन मनन करना चाहते हैं, और जो लोग जैन परंपरा के नहीं है वो ये चाहते हैं कि आप कोई ग्रंथ हमको दे दीजिए, तो उनके लिए भी देने के लिए ग्रंथ बहुत अच्छा समण सूत्रम ग्रंथ है कि इसमें सारे जैन दर्शन की मूल बातें, और चूंकि मूल ग्रंथों से ली गई हैं तो प्राकृत की मूल गाथाएं हैं, प्राकृत के मंत्र हैं, और संस्कृत छाया है, उसका अनुवाद किया गया हिंदी में, सामने ही सामने इसके अनुवाद भी दिए हुए। तो इस दृष्टि से ये ग्रंथ आज हम सभी के सामने है, और हम सभी इस ग्रंथ को बहुत गंभीरता से पढ़े। देखिए, कुछ ऐतिहासिक क्षण भी मैं
यहाँ अपने इसके माध्यम से दिखा रहा हूँ इसी पुस्तक के। उस समय जब संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन, तो जब इस ग्रंथ को तैयार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया, तो उस समय जो पंडित विद्वान श्रावक गण उपस्थित थे उनका ये चित्र है। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है इसमें, लेकिन आप देखें इसमें, देखिए मैं नाम बताता हूँ जो ऐतिहासिक लोग हैं। के भुजबल शास्त्री जी और मानव मुनि, पंडित एएन उपाध्याय का नाम आप लोग जानते हैं, जिन्होंने बहुत ग्रंथों का संपादन किया है। जमुनालाल जैन जी और यशपाल जैन बहुत बड़े साहित्यकार थे। शांतिलाल जैन सेठ, राधा कृष्ण बजाज, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी बैठे हैं, खुशहाल चंद जी गोरावाला भी बैठे हैं, कृष्णराज मेहता जी भी हैं, और तीसरी पंक्ति में पंडित सुमेर चंद दिवाकर, ये भी बहुत गजब के विद्वान थे, जिन्होंने सिद्धांत चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी पर एक किताब लिखी है। और पंडित दरबारी लाल कोठिया, जिनका आप न्याय दीपिका पढ़ते हैं, संपादित ग्रंथ, ये न्याय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। इसी तरह अगरचंद नाहटा, ये श्वेतांबर विद्वान थे बहुत बड़े, उनके देखिए चित्र, ये भी बहुत ऐतिहासिक क्षण है, इस ग्रंथ के बारे में हमको समझना चाहिए। और ये देखिए एक नेक्स्ट, सभी आमनाओं के प्रमुख जैन आचार्य, यहाँ देखिए सब आप देख रहे होंगे, इसमें दिगंबर मुनि भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ आचार्य विद्यानंद महाराज जी हैं, और नाम लिखा हुआ है जिनेन्द्र वर्णी जी भी बैठे हैं, और आचार्य धर्म सागर जी महाराज और उपाध्याय मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज, ये दोनों दिगंबर हैं। और मुनि श्री सुशील कुमार जी मुनि, जो श्वेतांबर मुनि है स्थानकवासी, इनके लिए कहा जाता है इन्होंने विदेश में जैन धर्म फैलाने में, जैन दर्शन फैलाने में बहुत योगदान दिया। इसी तरह मुनि श्री नथमल जी का भी चित्र है इसमें। मुनि श्री नथमल जी उस समय आचार्य नहीं थे, आचार्य तुलसी थे, और आचार्य तुलसी के वो शिष्य थे, बाद में यही आचार्य बन गए थे, आचार्य महाप्रज्ञ इनका नाम है। और आचार्य श्री तुलसी, और इसी तरह मूर्ति पूजक संप्रदाय से आचार्य श्री विजय समुद्र सूरी जी तथा अन्य मुनिगण, ये यहाँ पर विराजमान है। और एक बहुत ऐतिहासिक पत्र आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 74 की बात है, माने ये 74 में ये सब चर्चा चल रही थी। मुनियों का पत्र विनोबा के नाम, विनोबा समझिए, विनोबा भावे, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, समाज सुधारक थे, बड़े अच्छे चिंतक, जैसे गांधी जी प्रसिद्ध है वैसे ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे आचार्य विनोबा जी। तो ये जो मुनि थे दिगंबर श्वेतांबर सब मुनि, उन्होंने मिलकर के उनको एक पत्र लिखा था, तो वो पत्र भी इसमें छपा हुआ है। इसको एक बार हम देख लेते हैं, छोटा सा पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए इसकी एक एक शब्द को पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, ये अणुव्रत विहार, जो वर्तमान में अणुव्रत भवन ITO दिल्ली के पास स्थित है, और उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहाँ ये सम्मेलन हुआ था, तब उन्होंने पत्र लिखा था। भद्र परिणामी धर्मानुरागी श्री आचार्य विनोबा जी, उनके नाम पे, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये ग्रंथ तैयार हुआ था। आपके संभाव पूर्वक चिंतन और सामायिक सुझाव को ध्यान में रखकर जैन धर्म सार और उसका नया रूप जीर्ण धम्म की संकलना हुई है। उसमें श्री जिनेन्द्र कुमार वर्णी जी और अनेक विद्वानों का योग रहा। सर्व सेवा संघ तथा श्री राधा कृष्ण बजाज के अथक परिश्रम और प्रयत्न से संगीति की समायोजना हुई। संगीति में भाग लेने वाले सभी आचार्यों, मुनियों और विद्वानों ने आपके चिंतन का अनुमोदन किया, और समग्र जैन समाज समस्त समण सूत्र नामक एक ग्रंथ की निष्पत्ति हुई है, जो भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष के अवसर पर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्यों, मुनियों और विद्वानों के परामर्श, समीक्षाएं और समालोचनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुए हैं। अंत में ग्रंथ के परिशोधन का भार मुनियों पर छोड़ा गया और वर्णी जी का योग साथ में रखा गया। 1 सप्ताह की अवधि में मुनियों ने बार बार बैठकर चिंतन पूर्वक ग्रंथ का परिशोधन किया, उसमें हमें पूरा संतोष हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ का आप गहराई से निरीक्षण करें और धम्म पद की भांति इसके क्रम की योजना करें। देखिए बौद्ध दर्शन में बौद्धों का एक ग्रंथ है धम्मपद, तो वो भी अपने ग्रंथ को एक बताते हैं, धम्मपद हमारा मुख्य ग्रंथ है। तो हमारा जैन धर्म के लिए कोई एक ग्रंथ स्वीकृत नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो ये ग्रंथ प्रदान किया गया। और भी जो सुझाव दें, हमें आपकी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो देखिए इसमें
विद्यानंद मुनि, मुनि जनक विजय इनके साइन है, और जिनेन्द्र वर्णी जी का साइन है, मुनि नथमल जी का, मुनि सुशील कुमार जी का। 74 की बात है, 1974 12। और फिर विनोबा जी के साइन है। आप देखिए विनोबा जी अपना नाम नहीं लिखते थे साइन में, जब हस्ताक्षर कर देते थे तो राम हरि। ये भी देखिए महान लोगों का कितना महान गुण है, वो विनोबा करके साइन नहीं लिखते थे वो अपने जब साइन करना होता था तो लिखते थे राम हरि। ये देखिए ये भी हमको सीखने लायक बात है। अब इसमें आप लोग इसका समाधान देखिए, विनोबा जी की तरफ से जो बात लिखी गई है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अक्सर क्या होता है, विद्यार्थियों से हम कह देते हैं कि आप घर पे पढ़िएगा, लेकिन वो लोग इसको घर पे पढ़ते नहीं है प्रॉपर। इसलिए मैं यहाँ पे एक बार सुना रहा हूँ ताकि इसका महत्व समझ में आए। समाधान क्या दिया उन्होंने, विनोबा जी ने, मेरे जीवन में मुझे अनेक समाधान प्राप्त हुए। आप उनकी वाणी पढ़ो, उनकी सरलता देखो, उनके शब्द देखो, और इससे लिखने का भी अभ्यास होता है, हमें किस तरीके से सरल शब्दों में अपनी बातों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। मेरे जीवन में मुझे अनेक समाधान प्राप्त हुए हैं, उसमें आखिरी अंतिम समाधान जो शायद सर्वोत्तम समाधान है वो इसी साल प्राप्त हुआ है। मैंने कई दफा जैनों से प्रार्थना की थी कि जैसे वैदिक धर्म का सार गीता में 700 श्लोकों में मिल गया है, बौद्धों का धम्म पद में मिल गया है, जिसके कारण 2500 साल के बाद भी बुद्ध का धर्म लोगों को मालूम है होता है, वैसे जैनों का होना चाहिए। यह जैनों के लिए मुश्किल बात थी, इसलिए कि उनके अनेक पंथ और ग्रंथ भी अनेक हैं। जैसे बाइबल है या कुरान है, कितना भी बड़ा हो एक ही है, लेकिन जैनों में श्वेतांबर, दिगंबर ये 2 हैं। उसके अलावा 13 पंथी, स्थानकवासी, ऐसे 4 प्रमुख पंथ तथा दूसरे भी और पंथ हैं, और ग्रंथ तो 20-25 हैं। मैं बार बार उनको कहता रहा कि आप सब लोग मुनिजन इकट्ठा होकर चर्चा करो और जैनों का एक उत्तम सर्वमान्य धर्म सार पेश करो। आखिर वर्णी जी नाम का एक बेवकूफ निकला और बाबा की बात उसको जच गई। ये देखिए कितने प्यार से, प्रेम से ये बात बाबा अर्थात विनोबा भावे जी, वो कह रहे हैं कि मेरी बात एक बेवकूफ को समझ के आ गई। बेवकूफ शब्द यहाँ पर व्यंजना में लिखा है, लेकिन इसका अर्थ है एक विद्वान। वर्णी जी नाम का एक बेवकूफ निकला, जिनेन्द्र वर्णी जी के लिए कह रहे हैं, और बाबा की बात उनको जच गई, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के थे, ग्रंथ संकलन करते थे, उन्होंने जैन सिद्धांत कोश लिखा है, तो वे अध्ययनशील हैं। उन्होंने बहुत मेहनत कर जैन परिभाषा का एक कोश भी लिखा है, वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है उन्होंने। ये आप अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है 4-5 वॉल्यूम में, और जैन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ कोश है। आप लोग कभी कोई भी समस्या हो, जैन दर्शन की कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो ये डिक्शनरी है, माने एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसमें जैन दर्शन की हर बात सप्रमाण ग्रंथों के प्रमाण सहित उसमें उपलब्ध हो जाती है। तो उन्होंने जैन धर्म सार नाम की एक किताब प्रकाशित की, उसकी 1000 प्रतियां निकाली और जैन समाज में विद्वानों के पास और जैन समाज के बाहर के विद्वानों के पास भी भेज दी। विद्वानों के सुझावों पर कुछ गाथाएं हटाई, कुछ जोड़ी, यह सारा करके उनने जीर्ण धम्म किताब प्रकाशित की। फिर उस पर चर्चा करने के लिए बाबा के आग्रह से एक संगीति बैठी। बाबा के आग्रह से माने उनके, विनोबा जी के आग्रह से एक फिर से सम्मेलन हुआ। उसमें मुनि, आचार्य, दूसरे विद्वान, श्रावक मिलकर लगभग 300 लोग इकट्ठे हुए। बार बार चर्चा करके फिर उसका नाम भी बदला, रूप बदला, आखिर सर्वानुमति से श्रवण सूक्तम, माने फाइनल नाम क्या हुआ, श्रवण सूक्तम, जिसे अर्धमागधी प्राकृत में श्रवण सूक्त कहते हैं, वो बन गया। इसमें 756 गाथाएं हैं, और 7 का आंकड़ा जैनों को बहुत प्रिय है। 7 और 108 को गुणा करते हैं तो 756 बनता है। सर्वसम्मति से इतनी गाथाएं ली गई है, मैंने सभी संप्रदाय, सारे विद्वान, सारे सब ने मिल करके कहा कि हम ये सारी गाथाएं स्वीकार करते हैं, और तय किया कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, जो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव होता है, कह रहे उस दिन वर्धमान जयंती आएगी, जो इस साल 24 अप्रैल को पड़ती है। उस दिन अत्यंत शुद्ध रीति से इसको प्रकाशित किया जाएगा, और जयंती के दिन जैन धर्मसार, जिनका नाम श्रवण सूक्तम है, सारे भारत को मिल जाएगा।
और आगे के लिए जब तक जैन धर्म मौजूद है तब तक सारे जैन लोग, उसके दूसरे धर्म के लोग भी, जब तक उनके धर्म वैदिक बौद्ध इत्यादि जीवित रहेंगे तब तक लोग जैन धर्म सार पढ़ते रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जो 1500 साल में भी नहीं हुआ था, उसका निमित्त मात्र बाबा बना। मैंने अब वो सारी प्रेरणा उन्होंने दी थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं मात्र निमित्त बना। और आपको बता दें, विनोबा भावे जो है वो जैन नहीं थे, लेकिन उनको जैन दर्शन बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाबा को पूरा विश्वास है कि यह भगवान महावीर की कृपा है। मैं कबूल करता हूं कि मुझ पर गीता का गहरा असर है। ये देखिए बाबा का स्टेटमेंट है, बाबा विनोबा भावे जी का। मैं कबूल करता हूं कि मुझ पर गीता का गहरा असर है। उस गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर किसी का असर मेरे चित्त पर नहीं। उसका कारण यह है कि महावीर ने जो आज्ञा दी है वह बाबा को पूर्ण मान्य है। आज्ञा यह है कि सत्यग्राही बनो। आज जहां जहां जो उठा सो सत्यग्राही होता है। बाबा को भी व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाते गांधी जी ने पेश किया था, लेकिन बाबा जानता था वह कौन है। वह सत्याग्रही नहीं, सत्यग्राही है। देखिए सत्याग्रही का मतलब होता है सत्य का आग्रह रखने वाला, और सत्यग्राही माने सत्य को ग्रहण करने वाला। हर मानव के पास सत्य का अंश होता है, इसलिए मानव जन्म सार्थक होता है। तो सब धर्मों में, सब पंथों में, सब मानवों में सत्य का जो अंश है उसको ग्रहण करना चाहिए। हमको सत्याग्रही बनना चाहिए। यह जो शिक्षा है महावीर की, बाबा पर गीता के बाद उसी का असर है। माने ये बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं कि मुझ पर गीता का बहुत असर है, और उसके बाद यदि किसी चीज का असर पड़ा है तो भगवान महावीर की शिक्षाओं का मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा है। तो गीता के बाद कहा, लेकिन जब देखता हूं तो मुझे दोनों में फर्क ही नहीं दिखता है। ये बात भी कह दी उन्होंने। कहा मैंने जरूर कहा आपसे कि मैं गीता के बाद महावीर को वो करता हूँ फॉलो, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे गीता और महावीर में फर्क नजर नहीं आता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, सबके कल्याण की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार ये भूमिका आप लोग अपने घर पर पढ़िएगा, मैं इसको वाचन नहीं करूंगा। विनोबा जी का इसलिए पढ़ के सुनाया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें भूमिका में इसकी पूरी परंपरा दी हुई है कि अनीश्वरवाद किसको कहते हैं। माने जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते उनको अनीश्वरवाद कहते हैं। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार प्राचीनता के हिसाब से जैन दर्शन, जैन धर्म कितना प्राचीन है। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी, उतना उल्लेख करता हूं मैं पूरा ना पढ़ करके, कि इसमें लिखा है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, कि ठीक है जैसे भगवान महावीर ने जैन धर्म की मूल संस्थापक नहीं थे, ये लिखा है। उनसे पूर्व और भी तीर्थंकर हो गए जिन्होंने जैन धर्म की पुनर्स्थापना की और उसकी प्राणधारा को आगे बढ़ाया। यह ठीक है कि इतिहास की पहुंच जैन धर्म के मूल उद्गम तक नहीं है। मैंने वास्तव में जैन धर्म कब से हुआ, इतिहास उस तक पहुंच नहीं पाता है, किंतु उपलब्ध पुरातात्विक और साहित्यिक तथ्यों के निष्पक्ष विश्लेषण से अब यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि जैन धर्म एक अति प्राचीन धर्म है। ये बाद का धर्म नहीं है, बल्कि अनादिकाल से भारत का धर्म रहा है और बहुत प्राचीन है। फिर लिखा है, वात रसाना मुनियों, केशियों, भ्रात्य क्षत्रियों के विषय में ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों में प्रचुर उल्लेख हमको मिलते हैं। और जैन इतिहास में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन आता है। अवसर्पणी उत्सर्पणी का प्रत्येक कालखंड में शलाका पुरुष होते हैं, जिन शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर भी पाए जाते हैं। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनके पिताजी का नाम राजा नाभिराय और माता का नाम मरुदेवी था। तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, आदिश्वर, पुरुदेव आदि प्रसिद्ध है। और भगवान महावीर अभी 2500 साल पहले लगभग हुए, अभी तो 2600 हम कह सकते हैं, और ये 24वें तीर्थंकर थे। और इन्हीं के साथ उसी समय उनके सामने ही बुद्ध, भगवान बुद्ध जो बौद्ध दर्शन जिन्होंने चलाया, वो भी उसी समय आए। और भगवान महावीर के 250 वर्ष पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए थे, जो जिनका जन्म बनारस में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, उनके पुत्र थे।
बौद्ध जो आगम है, पाली त्रिपिटक वगैरह, उसमें भगवान महावीर का उल्लेख मिलता है, भगवान महावीर का उन्होंने वर्णन भी किया है और पार्श्वनाथ की परंपरा का भी वर्णन किया है। एक निगंठनाथ पुत्र नाम से मिलता है। यह आपको याद करने लायक है, ये प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षाएं, यूजीसी नेट वगैरह में, आईएएस वगैरह में ये पूछा जाता है कि भगवान महावीर का क्या नाम था, तो उसमें एक ऑप्शन आता है निगंठनाथ पुत्र। और निगंठ कभी कभी कह देते हैं निगंठनाथ पुत्र, ये किसका नाम है। तो कभी कभी विद्यार्थी बता नहीं पाते, इसलिए ध्यान रखिए, अगर कहीं आता है निगंठनाथ पुत्र, ये कौन थे, तो ये भगवान महावीर का नाम मिलता है और बौद्ध आगमों में इस नाम से मिलता है। निगंठनाथ पुत्र का नाम है, अगर इसको संस्कृत में निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र, ये नाम है, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र संस्कृत में इसको बोलेंगे। और इस प्रकार देखें, जैन दर्शन के भूमिका में बहुत बढ़िया बातें लिखी हुई है, इतिहास लिखा है। आत्मवाद, हम जानते हैं जैन दर्शन में आत्मा की प्रधानता है, आत्मा की शुद्धि की चर्चा यहाँ पर होती है। तो निर्ग्रंथ प्रवचन कहा जाता है जैन धर्म के प्रवचनों को। तो इसलिए आत्मवाद, आत्मा की बात करते हैं, इसकी चर्चा है। और जैन धर्म का अर्थ देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, पार्श्वनाथ के समय, मैंने ये इसमें लास्ट पैराग्राफ में दूसरी तीसरी लाइन देखेंगे, ये आपको समझिए भूमिका पढ़ते क्यों है, क्योंकि एक बहुत बड़ी परंपरा का ज्ञान हमको होता है कि किस समय किन शब्दों से बात कही जा रही थी। जैसे पार्श्वनाथ के समय इसे श्रमण धर्म कहा जाता, आपने देखा ना, श्रमण धर्म। और पार्श्वनाथ के पूर्ववर्ती 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, उनके भी पहले एक तीर्थंकर हुए अरिष्ट, उस समय इसे अरहत धर्म कहते थे। और अरिष्ट नेमी जो थे वो शलाका पुरुष थे और श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जो जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, ऐसे नारायण श्री कृष्ण, वो चचेरे भाई थे किसके, अरिष्ट नेमी जी के। तो इस तरह देखें तो पूरी वैदिक परंपरा या वैष्णव परंपरा से जैन परंपरा बहुत काफी कुछ एक दूसरे से मिली जुली दिखती है। और आप देखिए, बिहार प्रदेश में जैन धर्म को आर्हत धर्म कहा जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि राजर्षि नमी मिथिला के थे और राजा जनक के वंशज थे, और आगम में उसका सुंदर चित्रण है। लेकिन नाम परंपरा बदलती रहती है, कभी कुछ हो जाता है। और लेकिन जो इसका बीज रहा है वो आत्मवाद और अनेकांतवाद, और आत्मवाद की उर्वर भूमि पर ही जैन धर्म का कल्पतरु फलता फूलता है। और जैन साधुओं को आज भी श्रमण बोलते हैं। तो श्रमण शब्द श्रम का माने मेहनत, परिश्रम का, समता माने साम्य भाव का, और विकार शमन माने सारे विकारी भावों को नष्ट कर देना, इसका परिचायक है। इसका इसमें प्रभुत अर्थ है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उनको जिन कहते हैं। तो आप देखो, जैन धर्म का अर्थ भी लिखा है, ये भी जान लीजिए कि जैन धर्म का अर्थ है जिनोपदिष्ट, माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, या जिन प्रवर्तित, यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रवर्तित कल्याण मार्ग। जिन वे कहलाते हैं जिन्होंने अपने देहगत और आत्मगत अर्थात बाह्याभ्यंतर विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन्हीं जिन से जैन धर्म बना है। और आत्मा के सबसे प्रबल शत्रु राग द्वेष मोह है, इसलिए जैन शब्द अपने आप में एक अर्थ रखता है। यह सिर्फ जाति या वर्ग का द्योतक नहीं है, बल्कि जिन जैन उसको कहेंगे जो जिनके मार्ग पर चलता है, वो जैन, चाहे वो कोई भी हो, वो भले ही जन्म से जैन हो नहीं हो, लेकिन अगर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए मार्ग पर चलता है तो वो जैन है। वो लक्षण, गुण की अपेक्षा ये लक्षण किया जाता है। माने हम भले ही कह दें कि जैन समाज है, जैन अनुयायी हैं, जो जैन जन, तो वो तो बन जाते हैं समाज, लेकिन सही परिभाषा क्या है, जो जिनके मार्ग पर चलता है वो जैन। एक जन्म से जैन होते हैं, कर्म से जैन होते हैं। तो जो जन्म से नहीं है वो कर्म से जैन बन जाते हैं, और कई बार जन्म से जैन है वो भी नहीं बन पाते हैं कर्म से जैन। तो सारी बातें, इसीलिए अध्यात्म ही महत्वपूर्ण है। फिर अहिंसा के बारे में लिखा हुआ है, अहिंसा क्या है, फिर अनेकांत के बारे में, ये सब चर्चाएं हम लोग जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब उस समय विशेष रूप से समझेंगे। अभी आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय अपने पास PDF है, उससे करते रहें। और
श्रावकाचार की भी चर्चा इस ग्रंथ में है। अब देखिए थोड़ा सा इस ग्रंथ का जो स्केलेटन है, परिचय, उसको देखते हैं। समण सूक्त जैन धर्म दर्शन को सारभूत बातों को संक्षेप में कहने का एक संकलन ग्रंथ है। इसमें 4 खंड है और 44 प्रकरण है। ये परिचय का याद रखने लायक बात है। जब हम ग्रंथ का परिचय लिखते हैं तब ये सारी बातें हमें कहनी पड़ती है। और कुल मिलाकर 756 गाथाएं हैं। टोटल गाथाएं कितनी है? 756। और सारी गाथाएं प्राकृत में है, गेय है, माने गाने योग्य है, पारायण करने योग्य है। और प्राकृत गाथाओं को जैनाचार्यों ने सूत्र कहा है। इसलिए अगर जैसे तत्वार सूत्र में संस्कृत में सूत्र लिखे हैं तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सूत्र नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने प्राकृत की गाथाओं को सूत्र बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम समण सूत्र कहा गया है। प्राकृत में सूक्त शब्द का अर्थ सूत्र होता है, सूक्त भी होता है, श्रुत भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग देखिए जब परिचय पढ़ते तब समझ में आता है। सूक्त शब्द का अर्थ सूत्र भी होता है और सूक्त भी होता है। सूक्त माने सूत्र नहीं होता है, श्रुत भी शब्द उसका अर्थ होता है। जैसे वैदिक सूक्त, तो वो सूत्र नहीं है, सूक्त है। तो इनके दोनों के तीनों के नामों में माने सूक्त शब्द से ये सारे अर्थ बन जाते हैं। और लेकिन सूत्र शब्द रूढ़ हो गया है तो उसको सूत्र नाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त मिली है। इसलिए जैसा आगमों में कहा जाता है वैसे ही इसका नाम समण सूत्र रख दिया गया है। अब देखिए इसमें पहले खंड में क्या बात है उसका परिचय दिया हुआ है। पहले खंड में ज्योतिर्मुख और क्या विषय है इसमें दिया है, ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब आएगा। और द्वितीय खंड का नाम है मोक्ष मार्ग, जिसमें रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है उसका पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है। तीसरा खंड है तत्व दर्शन, जहां हम 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा करते हैं। और चौथा खंड है स्यादवाद, जो जैन दर्शन का प्राण है। और इस ग्रंथ के बारे में मैंने स्यादवाद के बारे में जितनी प्राकृत गाथाएं हैं यहाँ संकलित की गई हैं, अनेकांत दर्शन, न्याय, प्रमाण, नए, सप्तभंगी, इन सब की चर्चा इसमें दी। और अंत में वीर स्तवन, मैंने भगवान महावीर का स्तवन जो प्राकृत में किया गया, उसके साथ ये ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। और इस तरह हमने इसका एक सर्वांगीण अर्थ समझा। अब देखिए इसमें एक नज़र हम इसके विषय अनुक्रमणिका की तरफ देख लेते हैं। देखिए उसमें जैसे ज्योतिर्मुख प्रथम खंड था तो इसमें 15 इसके प्रकरण हैं। तो देखिए मंगल सूत्र, जिन शासन सूत्र, संघ सूत्र, कर्म सूत्र, मिथ्या सूत्र, धर्म सूत्र, संयम सूत्र, तो इनमें इतनी गाथाएं दी हुई हैं। इसी तरह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो पूरे मोक्ष मार्ग का प्रकरण विधि विधान यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक शब्द देखिए जो प्रसिद्धि है। रत्नत्रय के अलग सूत्र हैं, सम्यक के, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, साधना के, द्विविध, श्रावक धर्म के, संलेखना, यहाँ तक कि सब तप सूत्र सब दिया हुआ है। अब तत्व दर्शन में तत्व सूत्र, सृष्टि सूत्र, द्रव्य सूत्र, षड द्रव्य की व्याख्या की गई है। इसी तरह स्यादवाद में अनेकांत, प्रमाण, नए, सबका वर्णन है और गाथानुक्रमणिका वगैरह दी गई है। और ये समण सूत्र ग्रंथ हम देखें यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले मंगल सूत्र दिया है जो जैन धर्म दर्शन का मूल है, मैंने पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्टि को नमस्कार करने वाला। तो इसको जो कि संपूर्ण जैन समाज में, जैन ग्रंथों में इसको महामंत्र की श्रेणी में रखा गया है। सबको याद है। मैं चाहता हूँ सारे विद्यार्थियों को भी ये याद रहना चाहिए। एक बार मैं इसका उच्चारण कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे की क्लास में इनकी व्याख्या विशेष पढ़ेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासुडो, मंगलाणम च सव्येसिम पद्मं हवै मंगलम। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा,
केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमो अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतम धम्मम शरणं पवज्जामि। उसके बाद उसका अर्थ भी दिया हुआ है और संस्कृत में इसके जो उसका पर्याय है वो भी दिया हुआ है। इस दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि ये श्रवण सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम अगर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको बहुत